श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि सावन का महीना जो सबसे विशेष महीना माना जाता है, यह कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा। सावन के महीने में इस बार कितने सोमवार पड़ेंगे, साथ ही साथ प्रदोष के कितने व्रत रहेंगे, मंगला गौरी के कितने व्रत पड़ेंगे, साथ ही साथ जो इस महीने होने वाली मासिक शिवरात्रि है वह किस दिन पड़ने जा रही है, और साथ ही जो भाई बहनों का त्यौहार है रक्षाबंधन, वह किस दिन पड़ने जाएगा। यह सारी संपूर्ण जानकारियाँ, कुछ विशेष नियम उपाय मैं आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो वीडियो को अंत तक अवश्य से ही देखिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। इससे क्या होगा कि मेरी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि सावन का महीना प्रत्येक दिन, वैसे तो सावन के विशेष फलदायी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा श्रावण मास में पड़ने वाले जो सोमवार होते हैं वह अपने आप में अद्भुत हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सावन के सोमवार के व्रत करता है वो वैवाहिक जीवन उसका खुशहाली से भर जाता है, साथ ही साथ उस व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। सावन महीने में किया गया, अगर आप सभी जैसा कि कोई भी भक्तजन अगर साल भर कोई पूजा पाठ नहीं कर सकता, कुछ विशेष नियम उपाय नहीं कर सकता, तो माना जाता है कि सावन के महीने में 1 लोटा जल भी अगर वो महादेव को समर्पित कर देता है तो उसको पूर्ण रूप से साल भर का फल प्राप्त हो जाता है। इस समय किया गया कोई भी विशेष नियम उपाय आपको विशेष फलों की प्राप्ति कराता है। इसी तरह से माना जाता है कि हरसेनी एकादशी के दिन से जब भगवान श्री हरि विष्णु जो जगत के पालनहार हैं वह योग निद्रा में चले जाते हैं, चातुर्मास के लिए वह योग निद्रा में चले जाते हैं, तो सृष्टि का पूरा कारोबार वह महादेव को दे करके जाते हैं। इसलिए इन महीनों में, 4 महीनों में महादेव की विशेष पूजा करनी चाहिए। इनसे आपकी संपूर्ण फलों की, आपकी सारी मनोकामना जो भी होती हैं वह पूर्ण हो जाती हैं। तो इसके साथ ही साल 2024 में सावन मास का प्रारंभ हो रहा है 22 जुलाई के दिन और समाप्त होगा 29 अगस्त को। इस साल आपको 5 सोमवार प्राप्त हो रहे हैं। तो प्रथम सोमवार आपको 22 जुलाई को प्राप्त होगा, दूसरा सोमवार आपको प्राप्त होगा 29 जुलाई को, तीसरा सोमवार आपको प्राप्त होगा 5 अगस्त को, चौथा सावन का सोमवार व्रत रहेगा 12 अगस्त को, और 5वां सावन के सोमवार का व्रत रहेगा 19 अगस्त को। यह तो थे सावन के सोमवारों की बात। जैसा कि इन दिनों आप सभी विशुद्ध और सात्विक रूप से महादेव का पूजन करिए, पंचामृत से उन्हें स्नान कराइए, साथ ही साथ कोई सरल सा मंत्र जाप, जैसा कि पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लीजिए, चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए। कोई भी अगर आप सरल सी पूजा करते हैं तो वर्ष भर भी अगर कुछ ना कर पाएँ तो आपकी पूजा का इस समय आपको विशेष फलों की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही साथ आपकी हर एक इच्छा इस महीने पूर्ण होनी है। क्या यह तो थे सावन के सोमवार की बात। जैसा कि सावन के सोमवारों में आप शुद्ध और सात्विक रूप से महादेव का पूजन करिए, पंचाक्षर मंत्र ले लीजिए, चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र ले लीजिए, कोई से भी सरल से मंत्रों का आप जाप कर लीजिए, और सामान्य सरल सी पूजा करके भी आप विशेष फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं सावन मास में कितने प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं। तो इस साल सावन में 1 अगस्त 2024 को दिन गुरुवार को पहला प्रदोष व्रत पड़ रहा है, जिसे गुरु प्रदोष कहा जाएगा, और इसके साथ ही दूसरा प्रदोष का व्रत पड़ने जा रहा है 17 अगस्त दिन शनिवार के दिन, यानी कि शनि प्रदोष के रूप में हमें 2 प्रदोष व्रत इस महीने प्राप्त हो रहे हैं। तो आप सभी के लिए यह विशेष मौका है। इस महीने आप सरलतम सरल पूजा से भी सभी दुख तकलीफ अपनी दूर कर सकते हैं। साथ ही मैं आप सभी को बता दूं, जो कि सौभाग्यवती महिलाएं हैं जो मंगला गौरी का व्रत करती हैं अखंड सौभाग्य के लिए, साथ ही कुंवारी कन्याएं अपने वर प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं, तो उन्हें भी मैं बताते चलूं कि इस महीने 4 मंगला गौरी व्रत आपको प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही साथ रक्षाबंधन का पर्व, जो कि सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, भाई बहनों के प्रेम का जो प्रतीक माना जाता है, वह किस दिन पड़ेगा ये भी मैं आप सभी को बताते हुए चलूं। तो साल 2024 में सोमवार को 19 अगस्त के दिन यह त्यौहार पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहूँगी, जैसा कि मासिक शिवरात्रि कब है, साथ ही साथ इस महीने सोमवार का या मंगलवार के व्रतों का भी विशेष महत्व माना जाता है। तो आप सभी के लिए मैं रोज़ कथाएं डालते रहती हूँ, आप सभी सुनिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।